आजकल जो एजुकेशन है वो इतनी महंगी हो चुकी है कि उसको हम आम जो बच्चा है वो ग्रहण नहीं कर सकता। उसके लिए भाई एजुकेशन में हम जो फ्री बुक्स होती हैं, ट्यूशन फीस होती है, और जो ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन किसी कारण से पढ़ नहीं पाते, हम उनको संस्था की ओर से वह चीज़ प्रोवाइड करवाते हैं। संस्था ने 31 लड़कियों की शादी में सहयोग किया है। और भोजन, यह भी बहुत अच्छी सोच है आज के टाइम में कि भाई कोई भी भूखा ना सोए, क्योंकि रोड भाई न्यूज़ 24 देखने वाले सारे दर्शकों ने राम राम भाई। फिलहाल जो है सर्वजन वो एजुकेशनल एंड वोकेशनल संस्था के प्रधान नरेंद्र कटारिया जी आपके सामने बिल्कुल और लाइव चल गए। आप फिलहाल जुड़ गए, काफ़ी कीमती समय जो नरेंद्र जी ने हमारे साथ साझा कराया, क्योंकि कई बार हमने फ़ोन कर लिए थे, नरेंद्र जी एक बार थोड़ा सा टाइम दो, लेकिन इनकी भागदौड़ इतनी ज़्यादा है कि भाई ये समय नहीं दे पाते। तो वो भागदौड़ के बारे में भी बात करेंगे और जो इनकी संस्था है उसके बारे में भी बात करेंगे कि भाई लोगों के क्या क्या फ़ायदे हुए इस संस्था से, तो सारी बातचीत करेंगे। सबसे पहले नरेंद्र जी नमस्कार जी। न्यूज़ हरियाणा 24 देखने वालों को, सभी दर्शकों को नरेंद्र कटारिया की नमस्कार। और सर ठीक ठाक हो? हाँ बिल्कुल, सब ठीक ठाक है जी। तो सर अपनी जो सर्वजन एजुकेशनल एंड वोकेशनल संस्था है उसका उद्देश्य क्या है, मेन उद्देश्य क्या है, लोगों को कैसे? हमारा उद्देश्य ये है जी, सर्वजन एजुकेशनल एंड वोकेशनल संस्था है जो, हमारा उद्देश्य ये है कि जो हम कार्य कर रहे हैं भाई, सामाजिक कार्य हैं, इसके पीछे भी एक थोड़ी ही कहानी है। जिस तरह हम कहीं पर जा रहे थे तो वहाँ पे हमने देखा कि भाई कुछ बच्चे हैं जो खाना खाने के लिए एक दूसरे के आगे हाथ फैला रहे हैं या वो चीज़ कर रहे हैं, तो उसको देखते हुए मन में ये ठाने कि भाई हमें भी कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि हम समस्या मतलब ये है इसको हम सुलझा सकें। तो इसी को देखते हुए हमने संस्था का गठन किया। मतलब कहने की बात यह, जब आपने लोगों के बीच जाकर खुद जाकर वे समस्याएं देखी, जब आपने सोची कि भाई क्यों ना हम एक संस्था का जो है गठन करें और जो लोगों की सेवा करें, तो संस्था कब बनी? संस्था अपनी 2021 से रनिंग में है जी, और इसी के ऊपर ये कार्य कर रही है। अच्छा, 2021 से रनिंग में? हाँ 2021 से रनिंग में है जी। रनिंग की अगर बात करें तो 2 या 3 साल हुए हैं, लेकिन आपकी भागदौड़ ने देखे तो उसके हिसाब से जो है आपने काफ़ी समय हो गया। सर हमारी भागदौड़ ये है कि जी एक दूसरे का सहयोग है संस्था के सभी मेंबरों का। हमने 3 साल में काफ़ी मेहनत की है हमारी संस्था के मेंबरों ने, जो हम आज इस मुकाम तक पहुँचे हैं। ये लगा लो कि हर जगह हर फील्ड में भाई, एजुकेशन में लगा लो, बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना, भोजन प्रोवाइड करवाना, ये हमारे जो काम है वो चलते रहते हैं। तो भोजन भी आप जो है? हाँ, रोटी बैंक के हमें संस्था पिछले 3 साल से ही चला रही है। तो सर एक बात और मैं पूछना चाहूँगा, जो अपनी संस्था की उसकी उपलब्धियाँ क्या क्या? उसकी उपलब्धियाँ ये हैं जी, देखो छोटी ही संस्था है, 3 साल हुए हैं, और इसको 2 बार तो जिला स्तर पे सम्मानित किया जा चुका है और 3 बार नगर निगम रोहतक के द्वारा सम्मानित किया जा चुका है। तिरंगा सम्मान संकल्प अभियान के तहत इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज है, और अपना लंदन बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज है, और अपने एम्स बारसा में से भी हम सम्मानित हो चुके हैं, और 4 बार हम रेड क्रॉस सोसाइटी रोहतक हरियाणा से भी सम्मानित हो चुके हैं। क्या अगर सर रक्तदान महादान, उसमें आपने काफ़ी योगदान दिया? सर मैं अपनी बात करूं तो मैंने 45 बार ब्लड डोनेशन किया है। आपने खुद किया है जी। और एनजीओ की बात करें तो हमने 91 रक्तदान शिविर लगवाए हैं, जिसमें से हम ये लगा लो कि 4000 के करीब हम यूनिट PGIMS रोहतक, सिविल, खानपुर और दिल्ली एम्स और एम्स बाड़सा को हम दे चुके हैं। जो सबसे बड़ा आप PGI की बात करें तो वहाँ पे भी 4000 कुछ यूनिट आपने, मतलब हमने 91 कैंप लगाए हैं, उन 51 कैंपों में हमने 4000 प्लस मतलब हम ये यूनिट दे सके हैं। अच्छा, भविष्य में संस्था की रेख क्या रहेगी सर? भविष्य में यही रहेगी कि जी हमारा मेन टारगेट यही है कि सबको शिक्षा सबको रोटी, सबको शिक्षा सबको रोटी, हमें संस्था का यही नारा है। नारे का मतलब ये है कि आजकल जो एजुकेशन है वो इतनी महंगी हो चुकी है कि उसको हम आम जो बच्चा है वो ग्रहण नहीं कर सकता। उसके लिए भाई एजुकेशन में हम जो फ्री बुक्स होती हैं, ट्यूशन फीस होती है, और जो ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन किसी कारण से पढ़ नहीं पाते, हम उनको संस्था की ओर से वह चीज़ प्रोवाइड करवाते हैं। और आपको कैसे पता लगा कि भाई ऐसे ऐसे परिवार है या ऐसे ऐसे बच्चे हैं जिनको खाना भी नसीब नहीं होता, तो वो आपकी कैसे टीम वर्क करती है? हमारी टीम ये वर्क करती है कि हम जिस तरह हम कहीं पर जाते हैं तो वहाँ पे पता लगता है भाई, यहाँ पे मान लो जिस तरह भाई
रेडी वाले हैं या फेरी वाले हैं या जिस तरह कबाड़ा मतलब कपड़ा कागज़ सूखते हैं, तो उनकी फैमिली के पास हम जाते हैं और ये चीज़ें हम प्रोवाइड करते हैं। दूसरा हमारा रोटी बैंक है जो 3 साल से कंटिन्यू चला हुआ है। महीने में 4 बार हम यह बैंक लगाते हैं अपना ओल्ड शुगर मिल गेट नंबर 1 के ऊपर। वही जहाँ पर भी हमारे ये लगता है कि भी वहाँ पर जो बच्चा हमें भी भूख से तड़फता हुआ या फिर उसको हमें महसूस होता है भी इसको भूख लगी है, तो उसको हम पैसे के बजाय कोई भी हो जी हम उसको खाना प्रोवाइड करवाते हैं जी। ये तो सर बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आजकल की बात है एक और जो है काम चल रहा है, बड़का ने पकड़े हैं या कुछ ऐसी मजबूरी उनके परिवार के साथ है कि वे भीख मांगने पर मजबूर हो जाए ले और लोगों से जो है पैसा मांगे या कुछ और सामान मांगे हैं जिसने वे बेच के अपना गुजारा चलावे, लेकिन एक उनका पेट फिर भी खाली रह जाए। लेकिन ये आपकी सोच मैंने बहुत अच्छी लगी कि भाई उनका पैसे देने की वजह कुछ खिलाना, बहुत अच्छी सोच है। अब ये लगा लो कि हम किसी को कोई पैसे देते हैं, मान लो भाई 5 रुपये 2 रुपये, हम उसको इग्नोर करते हैं, उसके बदले हम उसको भाई बिस्किट है चाहे मतलब कोई भी खाना है, खाने की वस्तु, ताकि वो खा सके, उसके पेट में जा सके और उसका पेट भर सके। पैसे देंगे तो कहीं ना कहीं शराब पिएगा या और कुछ उसको अनयूज करेगा। इसकी बजाय पैसे की बजाय उसको खाने की वस्तुएं दी जाएं, तो ये हमारा जो है। अच्छा, एजुकेशन का ये है कि हमने गांव सिसरौली है उसके स्कूल को हमने अडॉप्ट किया है, यानी कि हमने वहाँ के बच्चों को भाई जो एजुकेशन है वो हम उसको प्रोवाइड करवाते हैं। जिस तरह भाई बुक्स है, वर्दी है, जूते हैं, वो चीज़ संस्था उनको देती है। सरकारी स्कूल में हाँ, सरकारी स्कूल में जिस तरह भाई उनके बिस्ते बैग हैं, बुक्स हैं, नोटबुक है, पेंसिल है, वर्दी है, ये चीज़ जो बच्चे बिल्कुल गरीब परिवार से हैं उनको संस्था प्रोवाइड करवाती है जी। तो आज तक कितने स्कूलों में जो है आपने ये डोनेट कर दिया जी? हमने ये लगा लो कम से कम 5 या 6 स्कूलों में हमने ये डोनेट किया है। दूसरा, अगर किसी बच्चे को भाई ये लगता है कि भाई फैमिली वाले सहयोग नहीं कर रहे एजुकेशन में, तो हमारे NGO में भी आते हैं, हम उसका सहयोग करते हैं। जिस तरह बुक्स देनी है या फिर उसको एजुकेशन की फीस देनी है, इस तरीके से हम बच्चों की शिक्षा सामग्री प्रोवाइड करवाते हैं। हाँ जी। तो आपकी टीम की अगर संस्था की बात करूँ तो सर कितने एक मेंबर आपके संस्था में वर्क कर रहे हैं कंटिन्यू? हमारी संस्था में सर लगभग 175 के समथिंग मेंबरशिप हैं और उनमें से ये लगा लो कि 80% काम कर रहे हैं जो एजुकेशन संस्था को आगे ले जा रहे हैं। तो एक बात और तुमने बता दूं, मेरा जो है नरेंद्र सर के साथ जो है काफ़ी नज़दीकी का भाईचारा है, क्योंकि हम काफ़ी लंबे समय तक एक साथ जुड़ रहे हैं। हमने भी जो है संस्था के साथ कुछ काम करा था मास्टर जी के साथ, मास्टर जी भी कह सकें और प्रधान जी भी नरेंद्र सर है। हम तो भाई हमारे तो आदरणीय है नरेंद्र सर है और बहुत अच्छे इंसान के साथ साथ जो इनका स्वभाव भी बहुत अच्छा। आप कदे मिलोगे तो आप खुद जान जाओगे कि भाई एक जो इन्होंने या सोची है जो संस्था की भाई 2021 में रनिंग में आई है और अच्छे से वर्क भी करने लग रहे हैं, लोगों की सेवा करने लग रहे हैं। उन बच्चा तो शिक्षा की सामग्री भी उपलब्ध करावें जो जिनके पास है वो रोज़मर्रा की ज़रूरतें पूरे करने का साधन नहीं है या भाई पढ़ नहीं पाते एक पैसे ने लेकर, तो वे चीज़ें सामग्री भी जो है उपलब्ध करावें। और भोजन, यह भी बहुत अच्छी सोच है आज के टाइम में कि भाई कोई भी भूखा ना सोए, क्योंकि रोड पर अगर आप जाओ तो हज़ारों बालक या हज़ारों बुजुर्ग या महिलाएं ऐसी दिखे हैं कि भाई डेली मेरे हिसाब से एक टूक भी नसीब ना होता है। बिल्कुल। अच्छा सर, ये संस्था के जो कार्य हैं, ये जिस तरह रोटी बैंक हो गया, एजुकेशन का हो गया, संस्था ने 31 लड़कियों की शादी में सहयोग किया है और 6 बार महिला व बुजुर्गों का मान सम्मान के लिए भी प्रयोग मतलब उनको सम्मानित करने का काम किया है। सर एक बात और मैं पूछूं, ये अपन एक साथ 31 लड़कियों की करवाई या अपनी जो संस्था कंटिन्यू कराने जो हमारी अभी तक 21 से लेके और आज तक भाई जो जिस लड़की का कार्ड हमारे पास आया है शादी का, उसमें हमने सहयोग किया है। और कहीं पर भी ये पता लगा है भाई ये लड़की की मतलब कंडीशन थोड़ी वीक है, तो हम उसमें हमारे पास कार्ड भी ना हो तो हम फिर भी वहाँ पे गए हैं ताकि किसी बहन बेटी का मतलब जो संस्था की ओर से हो वो हम दे सकें। मतलब जितना भी आपको हो सके संस्था की तरफ से सर वो आप कर पाओ। हम पूरा सहयोग मतलब करते हैं इस चीज़ के लिए। और भाईचारा भी कुछ भाई अपनी संस्था के ऐसा कुछ भाईचारा भी जुड़ गया सर? हाँ बिल्कुल भाईचारा है जी। भाईचारे के सहयोग से वह एक दूसरे के सहयोग से ही संस्था यहाँ तक पहुँची है और एक बंदा कुछ नहीं कर सकता, इसलिए सभी का प्रयास से संस्था 3 साल में यहाँ तक अचीवमेंट कर पाई है। अच्छा, वर्क की बात करें तो सर अपना एरिया कौन कौन सा है अपने हरियाणा में? सर हमारे अपना हरियाणा पूरा है, लेकिन जहाँ पर वर्क कर रही है अपना रोहतक है, झज्जर है, सोनीपत है और जींद है और अपना भिवाड़ी है। यहाँ पे हमारा मतलब टीम कार्य कर रही है।
और एक बात और बता दूं, नरेंद्र सर जो है, देख आपने सुन भी ली होगी, 2000 नरेंद्र प्रधान जी का इसके यहाँ पर सीधे तौर पर, क्योंकि जो संस्था के प्रधान जी है नरेंद्र, मैं सर क्योंकि मेरे निजी वर्क रहे हैं सर के साथ, निजी कार्य रहा, तो मैं उस वाय जबान पर पढ़ रही है मेरे। लेकिन मैं एक बात और पूछना चाहूँगा कि सर जो आप ये कंटिन्यू काम करने लग रहे 2021 तक, लेकिन अभी तक सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म जो सोशल मीडिया है, कि भाई एक रोटी भी देगा या एक बिस्कुट का पैकेट भी देगा, एक सेल्फी लेगा या लाइव आके दिखाओगा कि भाई मैंने यो खवा दिया, लेकिन आप जो सुर्खियाँ तो सोशल मीडिया तो बचते घूमने लग रहे हो, ऐसा क्यों? सर देखो, जो दान करना है या वो मतलब किसी का सहयोग करना है, तो वो कहते हैं कि भाई हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे अगर दान करना है तो दूसरे हाथ को पता नहीं लगना चाहिए कि भाई हमने सहयोग मतलब किसी का दान किया है। भाई वाह वाह ये न करके, मतलब दिखावा न करके, भाई हम जो हमारा कार्य है वो करते रहें और हमें वाह वाह से बचना है जी, क्योंकि जो हमारा कार्य है हमें वही करना है। भाई एक दूसरे का सहयोग करना है। भाई किसी को ये लगे कि भाई हमें किसी को भोजन की आवश्यकता है तो उसको भोजन व एजुकेशन की आवश्यकता है तो उसको एजुकेशन प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो आप इस चीज़ ने नहीं मानते सर कि भाई सोशल मीडिया का ज़माना है, अगर जैसे आपकी संस्था रनिंग में काम करने लग रही है, अच्छा कार्य करने लग रही है समाज के लिए, पढ़ाई के लिए भी आप बच्चा ने प्रोवाइड करवाओ सामग्री, या खाने की बात करें, या 31 लड़कियाँ की शादी भी करवाई है, आपने नहीं लगता भाई कहीं ना कहीं जो है आज का लोग सोशल मीडिया पर जा चुका है, ना कि अलग से जो अपना जो भाईचारा होया करता वो खत्म होकर सोशल मीडिया पर भाईचारा बन गया था, वो आपने नहीं सोची कि भाई यहाँ भी एक भाईचारा बना लेना चाहिए ताकि जो और लोगों की सेवा हो सके? बिल्कुल आपकी बात बहुत अच्छी है जी, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर ऐसा चला हुआ है कि भाई हर कोई भी चीज़ करता है उसको पहले सेल्फी लेते हैं या उसको फ़ोटो या सोशल मीडिया पे डालते हैं, लेकिन वो दिखावे से अच्छा ये है कि हम अपना खुद का कार्य करें। और दूसरा आप जिस तरह कह रहे हो कि भाई फेसबुक पे या जैसे भी डालें, तो एक वो भी एक भाईचारा बनाए रखना चाहिए, ताकि एक दूसरे आज डालते हैं तो कहीं ना कहीं किसी लड़की का या कहीं किसी परिवार का भला हो सके और हमारा मैसेज उन तक पहुँचे और उनका मैसेज हम तक पहुँचे। और सर आप संस्था की तरफ से कुछ जो लोग देखने लग रहे, जो दर्शक अपने देखने लग रहे, उनसे कुछ मैसेज देना चाहते हो? भाई हम सभी को यही मैसेज देना चाहते हैं कि भाई सामाजिक कार्य करें, एक दूसरे का सहयोग करें। हाँ, ब्लड डोनेशन अवश्य करें, क्योंकि ब्लड डोनेशन करना एक स्वस्थ व्यक्ति कर सकता है 18 साल से ऊपर का। और उसमें ये अफवाह फैला रखी है कि भाई कमज़ोरी आती है, ऐसा कोई नहीं है। 2 या 3 दिन में जो हम यूनिट देते हैं वह शरीर में वापस बन जाता है खून 72 घंटे बाद। लेकिन आप ये देखो कि भाई जब आप यूनिट देते हो शरीर में एक फुर्ती आती है, क्योंकि एक ताज़ा खून बनता है, चेहरे पे लाली आती है। मैं सभी को यही कहूँगा, रक्तदान करें, एक दूसरे का सहयोग करें और न्यूज़ हरियाणा 24 को लाइक और सब्सक्राइब करें। सर वाह बात है, मतलब ब्लड डोनेट करे तो वाह नु कहा ना भाई का ही उतर जा शरीर। हाँ बिल्कुल जी बिल्कुल, क्योंकि चेहरे पे रौनक आती है। अब ये लगा लो हम किसी से बात करते हैं तो वो कहते हैं नहीं जी कमज़ोरी आएगी। अब ये लगा लो अगर कोई बीमार होता है ना तो उसके सारे टेस्ट करवाने पड़ते हैं और वो कम से कम 1000-2000 के समथिंग टेस्ट होते हैं हमारे। अगर हम ब्लड डोनेशन करते हैं तो वही टेस्ट हमारे फ्री में होते हैं। अगर कहीं से कोई बीमारी आती है तो डॉक्टर की टीम उसको सेल फ़ोन नंबर लेती है उसका फार्म के ऊपर और उसको कॉल करती है, भाई आपको ये बीमारी, अगर नहीं बीमारी तो वो ठीक और स्वस्थ है। धन्यवाद सर। भाई वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दिया करो, क्योंकि आपकी हर राय हमारे चैनल के लिए अवेलेबल है। यहीं पर अपनी वीडियो विराम देते हैं। जय हिंद, जय हरियाणा।